गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में पाठ को पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। तो चलिए आइए कुछ शब्दों को पढ़ें। पहला शब्द ये क्या लिखा है? लड़का। फिर अध्यापक। तीसरा शब्द क्या है? सेवक। ये माली। फिर क्या है? लड़की, अध्यापिका, सेविका, मालिन। तो बच्चों, जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो हमें किस चीज का बोध हो रहा है? लड़का, अध्यापक, सेवक, माली। तो यानी कि इन शब्दों से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष। तो इनसे हमें क्या हुआ? पुरुष जाति का। और इन शब्दों को जब हमने पढ़ा, लड़की, अध्यापिका, सेवक, मालिन, सेविका, मालिन, तो इन शब्दों को पढ़ने से आपको किस जाति का बोध हुआ? स्त्री जाति का। स्त्री जाति। तो बच्चों, तो इनसे आपको क्या पता चला कि पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग। तो क्या पता चला आपको कि स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? लिंग। तो बच्चों, आपको इससे क्या पता चल रहा है? और कि लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चलिए आइए और उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो इस तरह बच्चों, लिंग के दो भेद हैं। कितने? दो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहले स्त्रीलिंग को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, नेहा किताब पढ़ रही है। तो नेहा से आपको यहाँ क्या बोध हो रहा है? कि वो क्या है? स्त्रीलिंग है ना। और आप इसकी क्रिया से भी पता लगा सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो यहाँ पर है, नेहा किताब पढ़ रही है। दूसरा उदाहरण समझते हैं, रीमा बाजार जा रही है। तो रीमा यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? स्त्रीलिंग है ना। माँ खाना बना रही है। तो माँ यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग। एक तो माँ शब्द से आपको पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग है, और उसकी क्रिया से भी आपको पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग है। अगर बच्चों यहाँ क्रिया चेंज हो जाती है तो हम उससे भी अंदाज लगा सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है। अब हम पुल्लिंग को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो आइए कुछ पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण देखते हैं। बालक जा रहा है। तो बालक से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का है ना। और इसकी क्रिया से भी आपको पता चल रहा है, जा रहा है। तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग। फिर मोहन पढ़ रहा है। मोहन से आपको किस जाति का पता चल रहा है? पुल्लिंग जाति का है ना। तो और पढ़ रहा है, इसकी क्रिया भी क्या बता रही है कि ये क्या है? पुरुष जाति। तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग। फिर राम पढ़ा रहा है। राम, राम से आपको किस जाति का बोध हो रहा है? पुल्लिंग जाति का। और पढ़ा रहा है, तब ये क्या है? ये भी क्या है? पुल्लिंग है ना। तो इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि ये किस जाति के हैं? पुल्लिंग जाति के। तो ये सब क्या हुए? पुल्लिंग। ठीक है। अब बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं कि हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप मान लीजिए, आप कहें पंखा। अब आप कहेंगे ये पंखा पुल्लिंग होता है क्या स्त्रीलिंग होता है ना। आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, तो आप क्या बोलेंगे कि पंखा चल रहा है। क्या बोलेंगे आप? पंखा
चल रहा है। तो वाक्य में प्रयोग करने पर भी हमें पता चलता है कि वह शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो अब आपने यहां पर कहा कि पंखा चल रहा है, तो इस शब्द से, पंखा शब्द से आपको क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। क्या है ये? पुल्लिंग। और ऐसे ही अगर आप कहें हवा, हवा आ रहा है, हवा आ रही है ना, आप ऐसे तो बोलते हैं हवा आ रही है, हवा चल रही है। तो उसको भी आपने वाक्य में प्रयोग करा तो आपको पता चला कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनका हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमको पता चलता है कि वह पुल्लिंग जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। तो आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप में होते हैं। अगर हम उनको उनकी क्रिया के द्वारा पता लगा लेते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आइए ऐसे कुछ उदाहरणों को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आए, तो यहां से आपको पता चल रहा है प्रधानमंत्री आए, तो ये क्या है? पुल्लिंग। ये किस जाति का है? पुल्लिंग है ना। अब यहाँ देखिए प्रधानमंत्री आए, तो इस शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ स्त्री जाति का प्रयोग हुआ है। राष्ट्रपति विदेश गए हैं। अब दूसरा पढ़िए, राष्ट्रपति विदेश गई हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? इनकी क्रिया से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप में रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अफसर, सैनिक, है ना। ऐसे शब्द जो है बच्चों वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप में रहते हैं। उनकी क्रिया से हम पता लगाते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज आपने क्या पढ़ा? लिंग। किसके बारे में जाना है? लिंग के बारे में। क्या कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? लिंग। और लिंग हमारे कितने प्रकार के हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। तो इस प्रकार आपको बच्चों इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।